टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने बुधवार देर रात 11 बजे अंतिम सांस ली। वे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल की इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयू में भर्ती थे और उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। यूं तो रतन टाटा को आज पूरा देश याद कर रहा है, अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि देने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच राजनेताओं ने शोक व्यक्त करने का कैसा जरिया चुना, क्या कुछ लिखा, आपको वो बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं देश की राष्ट्रपति यानी कि द्रौपदी मुर्मू की। द्रौपदी मुर्मू ने लिखा, भारत ने एक ऐसे आइकन को खो दिया जिन्होंने कॉर्पोरेट ग्रोथ, राष्ट्र निर्माण और नैतिकता के साथ उत्कृष्टता का मिश्रण किया। और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की विरासत को आगे बढ़ाया। बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक टाटा ग्रुप को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं ज्यादा था। वहीं टाटा चेयरमैन एन चंद्रशेखरन लिखते हैं, हम अत्यंत दुख के साथ रतन टाटा को विदाई दे रहे हैं। समूह के लिए टाटा एक चेयरपर्सन से कहीं ज्यादा थे। मेरे लिए वे एक गुरु, मार्गदर्शक और मित्र थे। वहीं पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लिखा, रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। उन्होंने बिजनेस और परोपकार दोनों पर कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा कम्युनिटी के प्रति मेरी संवेदनाएं। वहीं पर मशहूर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी लिखते हैं, ये भारत के लिए बहुत दुखद दिन है। रतन टाटा का जाना न सिर्फ टाटा ग्रुप बल्कि हर भारतीय के लिए बड़ा नुकसान है। व्यक्तिगत तौर पर रतन टाटा का जाना मुझे दुख दे रहा है क्योंकि मैंने अपना दोस्त खो दिया। वहीं गौतम अडानी लिखते हैं, भारत ने एक महान और दूरदर्शी व्यक्ति को खो दिया। टाटा ने मॉडर्न इंडिया के पाथ को रीडिफाइन किया। टाटा सिर्फ एक बिजनेस लीडर नहीं थे, उन्होंने करुणा के साथ भारत की भावना को मूर्त रूप दिया। वहीं पर आनंद महिंद्रा का जिक्र करें तो आनंद महिंद्रा लिखते हैं, मैं रतन टाटा की अनुपस्थितियों को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। रतन टाटा को भुलाया नहीं जा सकेगा क्योंकि महापुरुष कभी नहीं मरते। सुंदर पिचाई लिखते हैं, रतन टाटा से पिछली मुलाकात के दौरान उनका विजन सुनना मेरे लिए प्रेरणादायक था। वे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस लेगेसी छोड़ गए। उन्होंने भारत में मॉडर्न बिजनेस लीडरशिप को मार्गदर्शन देने और डेवलप करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह लिखते हैं, रतन टाटा के निधन पर उन्होंने शोक व्यक्त किया और एक लंबा पोस्ट किया। अमित शाह ने लिखा, जाने माने उद्योगपति और सच्चे राष्ट्रवादी रतन टाटा के देहांत से गहरा दुख हुआ। शाह ने कहा था कि रतन टाटा ने अपना जीवन निस्वार्थ भाव से हमारे देश के विकास के लिए समर्पित किया। हर बार जब मैं उनसे मिला तो मुझे भारत और इसके लोगों की भलाई के प्रति उनका उत्साह और प्रतिबद्धता से मजबूत नजर आया और मुझे ये भावना चकित कर देती थी। हमारे देश और इसके लोगों के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने लाखों लोगों के सपनों को खिलने में मदद की। ये समय रतन टाटा जी को उनके प्यारे भारत देश से दूर नहीं ले जा सकता। वे हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। मेरी संवेदना टाटा ग्रुप और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ है। वहीं पर अखिलेश यादव लिखते हैं, जिन्होंने सिखाया कैसे उसूलों के साथ कारोबार किया जाता है, अपने लाभ को कल्याण के लिए लगाया जाता है। ऐसे महान रतन टाटा जी का जाना इतिहास के एक पन्ने का पलट जाना है। भावभीनी श्रद्धांजलि। वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी सीएम लिखते हैं, भारत के प्रख्यात उद्योगपति पद्म विभूषण श्री रतन टाटा जी का निधन अत्यंत दुखद है। वे भारतीय उद्योग जगत के महानायक थे। उनका जाना उद्योग जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनका संपूर्ण जीवन देश के औद्योगिक और सामाजिक विकास को समर्पित था। वे सच्चे अर्थों में देश के रत्न थे।